फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस का पार्ट नंबर 16वां बताएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है इंस्टेड ऑफ। इसी शब्द का हमें यूज करना है जिसका अर्थ होता है के स्थान पर या फिर के बजाय। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, राम कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा। राम कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है जिसमें के स्थान पर आया हो या के बजाय आया हो, तो हम किस शब्द का यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ का यूज करेंगे। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, राम कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, सब्जेक्ट हमारा राम है और क्रिया हमारी है जो यहाँ पर सेंटेंस का पढ़ा, पढ़ना है। तो पढ़ने का सेकेंड फॉर्म रीड, रेड होगा यहाँ पे। राम रेड, क्या पढ़ा? कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा। तो पहले हम लिखेंगे उपन्यास का, नॉवेल, NOVEL, नॉवेल। और के स्थान पर, इसके लिए हम इस शब्द का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ। और इंस्टेड ऑफ का यूज करने के बाद कहानी के लिए हम लिखेंगे यहां पर स्टोरी। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, राम रेड नॉवेल इंस्टेड ऑफ स्टोरी। इट मीन्स राम कहानी के स्थान पर उपन्यास पढ़ा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है, रीता ने आम के स्थान पर सेब खाए। रीता को खाना था आम, लेकिन आम को न खा करके रीता ने उसके स्थान पर सेब को खाया। तो हमको इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट यहां पर है रीता, कर्ता हमारा हो गया रीता, और क्रिया यहाँ पे खाने की। तो खाने का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे एट। रीता एट, सेब का हो जाएगा एप्पल। उसके बाद के स्थान पर इसके लिए हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ। और यहां पर आम है तो आम के लिए लिखेंगे मैंगो। इस तरीके से रीता एट एप्पल इंस्टेड ऑफ मैंगो का अर्थ होगा, रीता ने आम के स्थान पर सेब खाए। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है, वह आगरा के बजाय लखनऊ गई। वह आगरा के बजाय लखनऊ गई। उसे जो है आगरा जाना था, लेकिन आगरा ना जा करके वह जो है लखनऊ गई। तो हम लिखेंगे यहां पर लखनऊ गई। तो यहां पर हम वह के लिए लिखेंगे सी। जाने का लिखेंगे सेकेंड फॉर्म वेंट। सी वेंट टू लखनऊ। सी वेंट टू लखनऊ इंस्टेड ऑफ आगरा। शी वेंट टू लखनऊ इंस्टेड ऑफ आगरा। वह आगरा के बजाय लखनऊ गई। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है नेक्स्ट, मैं किताब के स्थान पर कलम खरीदा। मैं किताब के स्थान पर कलम खरीदा। तो यहां पर सब्जेक्ट है मैं, आई। खरीदने का सेकेंड फॉर्म, बाई का सेकेंड फॉर्म बाट। आई बाट, क्या खरीदा? कलम। तो आई बाट अ पेन। आई बाट अ पेन इंस्टेड ऑफ, किसके स्थान पर खरीदा? किताब। तो किताब को लिखेंगे आई बाट अ पेन इंस्टेड ऑफ अ बुक। मैं किताब के स्थान पर कलम खरीदा का ट्रांसलेशन होगा, आई बाट अ पेन इंस्टेड ऑफ अ बुक। अगला सेंटेंस हमारा है,
5वां सेंटेंस है, तुमने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी चुना। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है तुमने, तो तुम और तुमने के लिए हम प्रोनाउन यू का यूज करते हैं। यहाँ पर होगा यू। चुना, क्रिया हमारी यहाँ पर है चुना, चुनने का, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा चोज, CHOSE, यू चूज। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी, यहाँ लिखेंगे हिंदी के स्थान पर इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। यू चूज हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी चुना। अगला सेंटेंस हमारा है, हम चाय के स्थान पर कॉफी पिए। तो हम के लिए हम लिखेंगे वी। पीने का ड्रिंक होता है, इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे ड्रैंक, बी ड्रैंक। बी ड्रैंक कॉफी, तो यहां पर हम कॉफी लिखेंगे के स्थान पर इंस्टेड ऑफ हो जाएगा, और चाय का लिखेंगे यहाँ पे टी। इस तरीके से हम चाय के स्थान पर कॉफी पिए का ट्रांसलेशन होगा बी ड्रैंक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। अगला सेंटेंस हमारा है, रेखा मुझे मिठाई के बजाय दूध दी। तो यहां पर सब्जेक्ट है रेखा, क्रिया यहां पर है देने का, तो गिव मीन्स होता है देना, तो यहां हम लिखेंगे गेव सेकेंड फॉर्म, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। रेखा गेव मी, ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, तो रेखा गेव मी, रेखा ने मुझे दिया, क्या दिया? दूध, मिल्क। के स्थान पर या के बजाय के लिए हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ, मिठाई के लिखेंगे स्वीट। इस तरीके से रेखा मुझे मिठाई के बजाय दूध दी का ट्रांसलेशन होगा रेखा गेव मी मिल्क इंस्टेड ऑफ स्वीट्स।